नेक्स्ट टॉपिक वी है फंडामेंटलिज्म। अब जब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म दोनों सेम चीज़ें लग रही हैं, पर कम्युनलिज्म में आपकी सोसाइटी डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कम्युनिटी के बेसिस पे। पर यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटलिज्म मतलब उसका एक एक्सट्रीम फेज। अगर आप किसी रिलीजियस पॉलिसी को मान रहे हैं तो आप उसके कोर बिलीव्स जो एकदम रिजिड हैं, जो मॉडर्न तरीके ना अपनाने के लिए मानते हों, उस चीज़ को जब आप अपना लेते हैं उसको आप फंडामेंटलिज्म कहते हैं। यानी कि आप अभी सिर्फ डिवाइड हुए थे कम्युनलिज्म में, आपके बीच में दंगे फसाद हो रहे थे, पर फंडामेंटलिज्म में आप उन्हें जस्टिफाई करना चालू कर देते हैं, आप उसको प्रीच करना चालू कर देते हैं लोगों के बीच में कि ये कोर बिलीव्स हम बिलीव करते हैं और ये इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम फंडामेंटलिज्म को, जिसका लिटरल मीनिंग देखा जाए ये सेट ऑफ प्रिंसिपल है किसी रिलीजन या किसी आइडियोलॉजी के, जो कि रिजेक्ट करते हैं किसी और आइडियोलॉजी को, साथ में रिजेक्ट करते हैं किसी भी नए चेंज को, किसी भी नए रिफॉर्म को, किसी भी नए मॉडर्न आइडियाज़ को। ये काफ़ी इनटॉलरेंट होते हैं किसी और की लाइफस्टाइल या बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करने में, अडेप्ट करने में, किसी और को बिलीव करने नहीं देते हैं। की फैक्ट्स की बात करें, इसको यूजुअली आप रिलीजन के साथ एसोसिएट करते हैं, पर ये पॉलिटिकल साथ में कल्चरल भी हो सकता है। यानी कि आप अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और उसके लिए आप एकदम कट्टर बन चुके हैं। इसका हिंदी में अनुवाद देखा जाए तो वो कट्टरता से आता है। जो फंडामेंटलिज्म है ये स्ट्रांगली अपोज करता है हमारी मॉडर्नाइजेशन को, साइंस, बिलीफ क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। फंडामेंटलिज्म एकदम से डिस्कार्ड कर देता है। ये वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है जहाँ पे थोड़े क्राइसिस होते हैं, लोगों के बीच में फियर होता है, कल्चरल चेंजेस होते हैं, लाइक जहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन के एक सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे ये ज़्यादा डर फैलाया जाता है, उस क्राइसिस में मौका ढूंढा जाता है, आपदा में अवसर ढूंढा जाता है, वहाँ पे अपनी जो कट्टरता है उसे फैलाया जाता है। सारे मेजर रिलीजन्स और रीजन्स में फंडामेंटलिज्म मूवमेंट्स एग्जिस्ट करते ही हैं। बात करें इंडिया की या बाहर की, फंडामेंटलिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। टाइप ऑफ फंडामेंटलिज्म की बात करें तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जहाँ पे आप अपने रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन की जो है प्रैक्टिसेस हैं उसको बिल्कुल ही ऐसे सोचते हैं कि गलत हैं, उनको करने ही नहीं देते। पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म, जहाँ पे आप एक्सट्रीमली लॉयल हैं अपनी आइडियोलॉजी के लिए और बाकी सारी पार्टीज़ के लिए आप रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एक पार्टी सिर्फ आपकी बातें कर रही होती है और आपको वो बातें बहुत पसंद आती हैं। कल्चरल फंडामेंटलिज्म, जहाँ पे आप मॉडर्न कल्चर को अपने ट्रेडिशन बचाने के लिए मना कर देते हैं, जैसे कि कुछ सेक्शन मना कर देता है चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सदियों से होती आ रही है, अपने ट्रेडिशंस को हम बचा रहे हैं, पर ये आप ट्रेडिशंस को नहीं बचा रहे हैं, आप सोशल ईवल्स को बचा रहे हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, ये रिजिड बिलीफ है इन वन इकोनॉमिक मॉडल विदाउट एक्सेप्टिंग चेंज, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं वैसी इकोनॉमी को। साथ में देखते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं फंडामेंटलिज्म के। सबसे पहले तो एजुकेशन ना होना, दूसरे व्यूज़ का एक्सपोजर ना होना, क्योंकि आपको बचपन से ऐसी तालीम दी जाती है कि आप सिर्फ उस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, आपकी नर्चरिंग वैसे की जाती है, आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में रखा जाता है। अगर आप कहीं बाहर करने जाते हैं तो आपको लोगों के व्यू सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पर जब आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी तो आप उसी कुएँ में पड़े रहेंगे और कुएँ का मेंढक बने रहेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक गवर्नेंस, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट ही वीक है वहाँ पे तो ऐसी कट्टरता देखने को मिलेगी ही, जैसे कि अभी बांग्लादेश में देख लीजिए या फिर आप पाकिस्तान में देख लीजिए। इन्फ्लुएंस होता है रेडिकल लीडर्स का, रिलीजियस प्रीचर्स का, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो ऐसी प्रीचिंग देते हैं, ऐसे लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंडिया में जाकिर हुसैन था जो अब इंडिया से फ़रार है। वो लोगों को भड़काया करता था इंडिया के अंदर ही कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, या फिर अपने रिलीजियस ग्राउंड पे भड़काया करता था। फीलिंग्स ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इनसिक्योरिटी, लोगों के बीच भर दिया जाता है कि आपका कल्चर, आपका रिलीजन खतरे में है और उसके लिए आवाज़ उठाओ, जैसे कि जाकिर हुसैन था जिसके लिए उसे देश की इंटीग्रिटी पे घात करने के लिए निकाल दिया गया देश से। ग्लोबलाइजेशन एंड फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी, उन्हें लगता है कि बाहर के देश वाले आके बस जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसको बचाने के लिए वो लोग कट्टर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, किसी भी एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते। फीचर्स ऑफ फंडामेंटलिज्म की बात करें तो हमारे फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट होते हैं, उनका जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में सोचता है,
कम्युनिटी बेस पे होता है उनका ही, बाकी लोगों के बारे में वो बहुत कम एक्सेप्टेंस रखते हैं। रिफॉर्म के लिए हमेशा मना करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमेशा मना करेंगे, अपनी रिलीजन और ट्रेडिशन को मिसयूज़ करना चाहेंगे उसका पॉलिटिकल कंट्रोल पाने के लिए, लोगों का मसीहा बनने के नाम पे वो लोग ये करना चाहेंगे। स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे आपस में ही, और बहुत टाइम पे यह वॉयलेंस और टेरर का रूप भी ले लेते हैं। यही कट्टरता आगे चल करके वॉयलेंस का रूप या फिर टेररिज्म का रूप भी ले सकती है। बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म की, क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर। इंक्रीज कम्युनल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप तो अपने लिए फंडामेंटलिज्म में आवाज़ उठा रहे हैं, पर जो बाकी रिलीजन, जो माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है जिसको आप परेशान कर रहे हैं, उनका क्या। लीड ऑफ सप्रेशन ऑफ वुमेन, आप कुछ भी कर लीजिए, वुमेन, माइनॉरिटी और लिबरल थिंकर्स हमेशा ख़तरे में रहते हैं। अभी कहीं पे भी देख लीजिए, ये सबसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। साइंटिफिक प्रोग्रेस बंद कर देता है, एजुकेशनल रिफॉर्म बंद कर देता है, साथ में आपस में हेटरेट होती है लोगों के बीच में, मॉरल पुलिसिंग होती है, जो यूनिटी, ट्रस्ट, डाइवर्सिटी होती है कंट्री की, वो डिटोरिएट हो जाती है बुरी तरीके से। साथ में जो डेमोक्रेसी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो हैम्पर हो जाता है सिटीजन्स का। बहुत सारे डीमेरिट है फंडामेंटलिज्म के, क्योंकि ये लोगों के बीच में डर का, दहशत का माहौल बनाता है, लोगों के बीच में सिर्फ दंगे फसाद करवाने के लिए एक बेस रखता है, इंसान की फ्रीडम को लिमिट करता है, ह्यूमन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि आप अपने फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं ना, आप दूसरे लोगों के फ्रीडम्स, ह्यूमन राइट्स को तो हैम्पर कर रहे हो, उन्हें आप सिस्टम में आने नहीं दे रहे हो, उन्हें आप एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे हो। स्टॉप करता है आपकी ग्रोथ को, आपके इनोवेशन को, आपके दिमाग को, आप रिफॉर्म ही नहीं करना चाहते हो, आप एनकरेज करता है वॉयलेंस के लिए और रेडिकलाइजेशन के लिए, आपको मर मिटने तक की सलाह दे देते हैं ये लोग, मिसगाइड करते हैं यूथ को, क्योंकि उनको पहले से नर्जरिंग ऐसी दी जाती है ताकि मरते दम तक उनके दिमाग में यही बातें सच बनकर जिंदा रहें, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल सत्ता की रोटियां खाते रहें आपकी कफनों पे। क्रिएट डिवीजन बिटवीन कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी बड़ी खाई खोद देते हैं कि वो उनको मिलने का कभी मौका ही नहीं देते हैं। एग्जाम्पल देखे जाए अगर फंडामेंटलिज्म के, तो तालिबान में जब शरिया रूल लागू हुआ था अफ़गानिस्तान में, अभी जो हुआ था रिसेंटली 2 साल पहले, अटैक होता है रैशनलिस्ट और रिफॉर्मर्स पे, जो चीज़ें सही करना चाहते हैं उनके ऊपर ही अटैक किया जाता है कि तुम इस सिस्टम से अलग चल रहे हो, तुम ही मार देते हैं पहले। राइट, जो कि अब रिलीजन और कल्चर इंटॉलरेंस के बेसिस पे किए जाते हैं कि ये हमारे सिस्टम में नहीं है, मार दो इनको। एंटी साइंस, एंटी एजुकेशनल मूवमेंट चालू हो जाते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन बंद कर दी जाए, जैसे कि ईरान में एक रेवोल्यूशन के बाद हुआ था, वुमेंस की एजुकेशन बंद हो गई थी, हिजाब मैंडेटरी हो गया था, वहाँ पे एंटी साइंस और एंटी एजुकेशन मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट व्यू विद इन एनी रिलीजियस ग्रुप, मतलब कि किसी भी ग्रुप के अंदर जब एक बहुत ज़्यादा कट्टरता भर जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है दूसरे रिलीजन के प्रति या दूसरी कम्युनिटी के प्रति, यही एक फंडामेंटलिज्म की पहचान है। अब इस पे ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या हुआ, इस पे लोगों ने प्रमोशन करना चाहा पीस का, आप लोग टॉलरेंस रहें, थोड़ा इंटरफेथ डायलॉग करने की कोशिश करो, फॉरेन रिलेशंस बनाने की कोशिश करो, हेट कंटेंट जो ऑनलाइन और ऑफलाइन फैल रहा है उसे कम करने की कोशिश करो, स्ट्रेंथन करो एजुकेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। ऐसा आपने ज़्यादातर देखा होगा फंडामेंटलिज्म वहाँ पाया जाएगा जहाँ थोड़े पढ़े लिखे लोग कम हैं, साथ में डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे, या तो मोनार्की है, मोनार्की तो अब नहीं है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है, वीक डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सपोर्ट करते हैं मॉडरेट वॉइसेस इन सोसाइटी। साथ में क्रिएट करनी चाहिए हमें ऐसी अवेयरनेस जो कि इन एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ को थोड़ा पैसिफाई करे, एक्सेप्टेंस लाए लोगों के बीच में, ताकि वो लोग को अडेप्ट कर सकें। काफ़ी प्रिवेंशन और सोल्यूशंस भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि एक इंक्लूसिव और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके, टीचिंग रिस्पेक्ट करके, हर रिलीजन की, हर कल्चर के रिस्पेक्ट बता के कि आप सबके साथ जी सकते हैं, जैसे कि इंडिया में को एग्जिस्टेंस में सब लोग साथ रहते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं सोशल रिफॉर्मर्स को, पीस मूवमेंट्स को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी का भला ही करेगी। पीस किसी का क्या ही बिगाड़ सकती है।
इनकरेज करना क्रिटिकल थिंकिंग को, ओपन डायलॉग्स को। जब आप डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं आपके दिमाग के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। पर अगर आप उन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ जीना चालू कर देते हैं और उन्हीं को सच मान लेते हैं जो कहानी आपको बताई गई हैं कानों सुनी बातों पे, तो आपका सिर्फ पतन होगा और सामने वाले का भी नाश होगा। तो इसीलिए इंकरेज करनी चाहिए हमें थिंकिंग, ओपन डायलॉग्स, बिल्डिंग करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट द हेट एंड वायलेंस हर कंट्री के अंदर। तो इसके एंड पॉइंट में हम कंक्लूजन में ये बात कह सकते हैं कि फंडामेंटलिज्म जो है ये बहुत ही नैरो और छोटी सोच है, जहाँ पे लोग काफ़ी रिजिड थिंकिंग के हैं, जो बाकी किसी चेंज को प्रमोशन करना ही नहीं चाहते हैं, इनटॉलरेंस का, जो पीस हारमनी बनाना ही नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं और नेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो अपनी सोसाइटी को सोचते हैं कि हम आगे लेके जाएंगे, देश आगे जाएगा, पर आपके आगे जाने की वजह से देश पीछे जा रहा है। आपको सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, आपको दूसरे की इज्जत करनी आनी चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, और एक यूनाइटेड सोसाइटी की तरह अपने आप को उभारना चाहिए। अपने आप को डिवाइड ना करके यूनाइट करना चाहिए, जस्ट लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया में कोएग्जिस्ट करती है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।